Dear viewer, student and my friends, you're most welcome to my channel Commerce Wave YouTube classes for you. Dear student, in this video tutorial, we are going to discuss double entry system, दोहरा लेखा प्रणाली. In this video, we are going to learn what is accounting system. How many types of accounting system available for accounting? What are the main features of those accounting systems? History of double entry system, various stages of double entry system, mechanism of double entry system, on which double entry system based on, etc. सबसे पहले बात करते हैं What is an accounting system? लेखांकन प्रणाली से क्या अभिप्राय है या लेखांकन प्रणाली क्या है? यदि हम साधारण शब्दों में कहें तो व्यवसाय के हिसाब किताब को रखने की प्रचलित प्रणालियां जिसे कोई व्यवसायी अपनाता है उसे हम अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं. छोटा व्यापारी है तो अपने हिसाब से अकाउंटिंग सिस्टम अपनाता है, इसमें वो दैनिक लेन देनों को रिकॉर्ड करता है, लिखता है, जिसके लिए डायरी का इस्तेमाल करता है या किसी रजिस्टर का इस्तेमाल करता है. तो ऐसे व्यापार या व्यवसाय जहां पर दैनिक लेन देन, डेली के जो लेन देन है वो अधिक होते हैं, मात्रा में अधिक होते हैं तथा कर्मचारियों पर निर्भरता अधिक होती है, एम्प्लॉई अपॉइंट होते हैं विभिन्न कामों के लिए, वहां पर अकाउंटिंग मैकेनिज्म की आवश्यकता बढ़ जाती है. किसी न किसी अकाउंटिंग सिस्टम जो उस व्यवसाय के लेन देनों को नियंत्रित कर सके या उसका हिसाब किताब रख सके, ऐसे एक सिस्टम की जरूरत होती है. कई प्रकार के अकाउंटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं और हर एक की अपनी अलग विशेषता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी इन सभी के कुछ कॉमन पर्पज होते हैं. उसमें सबसे पहला है कि कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो व्यवसाय की आर्थिक गतिविधियों जैसे उसके आय, व्यय, दायित्व इत्यादि को मैनेज करने का काम करते हैं. दूसरी इनकी विशेषता, कॉमन जो विशेषता होती है, कॉमन फीचर जो होता है वह होता है कि सभी अकाउंटिंग सिस्टम का उद्देश्य व्यवसाय की लाभदायकता और व्यवसाय की वित्तीय स्थिति ज्ञात करना होता है, या व्यवसाय की लाभदायकता को ज्ञात करना और व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को ज्ञात करना होता है. यदि अकाउंटिंग सिस्टम या लेखांकन पद्धतियों के प्रकार की चर्चा करें तो वर्तमान में उपलब्ध लेखांकन पद्धतियों को दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं. पहला सिंगल एंट्री सिस्टम, एकहरा लेखा प्रणाली, और दूसरा वर्ग है डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली. सिंगल एंट्री सिस्टम की यदि हम बात करें तो सिंगल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत लेन देनों के महत्वपूर्ण पक्ष जो व्यवसाय से संबंधित है केवल उसी का लेखा किया जाता है, जबकि उससे संबंधित दूसरे पक्ष का लेखा नहीं करते हैं. वहीं डबल एंट्री सिस्टम में, दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत व्यवसाय के किसी भी लेन देन के दोनों पक्षों का, दोनों एस्पेक्ट का लेखा तैयार करते हैं. यदि हम इनके फीचर्स की बात करें, इनकी विशेषताओं की बात करें तो देखें, सिंगल एंट्री सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है जिसमें लेन देन के केवल एक ही पक्ष का लेखा करते हैं और वह पक्ष जो व्यवसाय से संबंधित है और महत्वपूर्ण है. इस प्रणाली में व्यक्तिगत खाते से संबंधित जो लेन देन है केवल उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि नॉमिनल और रियल अकाउंट्स को हम शामिल नहीं करते हैं लेखे के लिए. और चूंकि हम सभी खातों की एंट्री नहीं करते हैं, जैसे पर्सनल, रियल और नॉमिनल, इन तीनों प्रकार के खातों की एंट्री नहीं करते हैं, इसलिए इस प्रकार के सिस्टम में लाभ हानि सही प्रकार से ज्ञात करना और व्यवसाय की स्थिति के लिए बैलेंस शीट बनाना संभव नहीं होता है. और साथ ही साथ व्यवसाय से संबंधित अन्य जो परिणाम हैं या सूचनाएं हैं वो प्राप्त नहीं होती हैं. अगर हम डबल एंट्री सिस्टम की बात करें, दोहरा लेखा प्रणाली की बात करें, तो इसमें प्रत्येक लेन देन के दोनों पक्षों अर्थात डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों की एंट्री
अकाउंट बुक में होती है। इसमें सभी प्रकार के खातों जैसे व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट, रियल वास्तविक खाता और नॉमिनल नाम मात्र के खाते, तीनों प्रकार के खातों में लेखा किया जाता है। इससे व्यवसाय में हर लेन देन का संपूर्ण हिसाब किताब रखा जाता है। इस प्रणाली में चूंकि हर खाते का व्यवस्थित एवं कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाता है, जिससे व्यवसाय के लाभ हानि को ज्ञात करने के लिए लाभ हानि खाता और व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए या वित्तीय स्थिति को ज्ञात करने के लिए चिट्ठा या बैलेंस शीट का निर्माण होता है। व्यवसायिक लेन देनों के परिणाम को ज्ञात किया जा सकता है। इन दोनों प्रणालियों के महत्वपूर्ण अंतरों की यदि बात करें, डिफरेंसेस की बात करें, तो कह सकते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो एक इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है, क्योंकि इसमें किसी लेन देन के दोनों पक्षों का लेखा न करके बल्कि किसी एक पक्ष का ही लेखा किया जाता है और कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिनको कि रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता बल्कि उन्हें छोड़ दिया जाता है, जो रियल और नॉमिनल अकाउंट से संबंधित है। वेयर डबल एंट्री सिस्टम इज अ कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली एक संपूर्ण लेखा प्रणाली है जिसमें प्रत्येक लेन देन के दोनों पक्षों का विधिवत लेखा तैयार किया जाता है और साथ ही साथ इसमें सभी खातों से संबंधित लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाता है। सिंगल एंट्री सिस्टम के कोई नियम और सिद्धांत तय नहीं होते हैं, जबकि दोहरा लेखा प्रणाली डबल एंट्री सिस्टम निश्चित नियमों एवं सिद्धांतों पर काम करता है और यह पूर्व से तय है। सिंगल एंट्री सिस्टम में गणितीय शुद्धता की त्रुटि होती है, जबकि डबल एंट्री सिस्टम एक मैकेनाइज सिस्टम है, मैकेनाइज तरीके से ऑपरेट करता है, इसलिए इसमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बनी रहती है एवं लेखांकन के प्रत्येक स्तर पर इसे तय किया जा सकता है। सिंगल एंट्री सिस्टम में कंप्लीट रिकॉर्ड न होने के कारण सही व्यवसाय की गतिविधियों की लाभदायकता एवं व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का पता लगाना संभव नहीं हो पाता है, जबकि डबल एंट्री सिस्टम में कंप्लीट रिकॉर्ड होने के कारण व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति तथा व्यवसायिक गतिविधियों की लाभदायकता निर्धारित होती है। सिंगल एंट्री सिस्टम केवल कुछ छोटे व्यापारियों के लिए ही सूटेबल होता है, वो भी ऐसे व्यापारी जो अपना व्यापार खुद ही चलाते हैं, जबकि डबल एंट्री सिस्टम हर प्रकार के व्यवसाय के लिए एक उचित लेखांकन प्रणाली है। सिंगल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती या कई प्रकार की पुस्तकों या किसी मैकेनिज्म की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इसमें खर्चा कम आता है। जबकि डबल एंट्री सिस्टम एक साइंटिफिक, कंप्लीट और परफेक्ट अकाउंटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, जिससे कि व्यवसाय को ठीक प्रकार से मैनेज किया जा सकता है। वैसे भी वर्तमान में सिंगल एंट्री सिस्टम का कोई अस्तित्व नहीं है और इसे बहुत कम, जो कि नगण्य कह सकते हैं, ऐसे व्यवसाय द्वारा अपनाया जाता है। आमतौर पर जो लेखांकन प्रणाली प्रचलित है भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में भी, वो है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम चूंकि एक साइंटिफिक सिस्टम है, कंप्लीट है और हर प्रकार के व्यवसाय को मैनेज करने में सक्षम है, इसलिए छोटे से लेकर बड़े बड़े व्यवसाय, बड़ी बड़ी कंपनियां भी जिस सिस्टम का प्रयोग करती हैं वो है डबल एंट्री सिस्टम। अब यदि हम डबल एंट्री सिस्टम को समझें तो कह सकते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम इज अ मोस्ट साइंटिफिक, कंप्लीट एंड परफेक्ट सिस्टम ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। यह प्रणाली इस मौलिक मान्यता पर आधारित है कि व्यवसाय के प्रत्येक लेन देन कम से कम दो खाते प्रभावित होते हैं, एक वह जो कोई लाभ प्राप्त करता है और दूसरा वह जो लाभ देता है। इस प्रकार प्रत्येक सौदे के दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट।
दोहरा लेखा प्रणाली में दोनों पक्षों यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों का कंप्लीट रिकॉर्ड अकाउंट बुक्स में तैयार किया जाता है। इस प्रणाली का मौलिक सिद्धांत है जिस पर यह काम करती है कि हर डेबिट का बराबर क्रेडिट होता है, अर्थात लेखांकन के किसी भी स्तर पर डेबिट और क्रेडिट बराबर होगा। यदि सभी डेबिट खातों का टोटल कर ले तो उतने के बराबर ही सभी क्रेडिट खातों का टोटल होगा। आइए डबल एंट्री सिस्टम के इतिहास के बारे में जानते हैं। हिस्ट्री ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। आप सब इस चित्र को पहचान रहे हैं। ये है फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम और इनका नाम है ल्यूका पैसियोली। इनका पूरा नाम है फरा ल्यूका बार्तोलोमेओ डी पैसियोली और इनका जन्म हुआ था इटली के वेनिस शहर में एक व्यवसायी परिवार में 1445 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1517 में। इन्हें हम अकाउंटिंग के पिता के रूप में जानते हैं और इन्होंने आज के प्रचलित डबल एंट्री सिस्टम की खोज की थी। 1494 में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई जो बेसिकली गणित से संबंधित थी और उसका नाम था सुमा डे अर्थमेटिका ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शनलिटा। ये वही पुस्तक थी जिसके एक भाग में सामान्य व्यवसाय के लेन देनों को लिखने की पद्धति के बारे में ल्यूका पैसियोली ने बताया था और यही सिस्टम आगे चल करके डबल एंट्री सिस्टम के नाम से जाना गया। ल्यूका पैसियोली ने डबल एंट्री सिस्टम, आधुनिक जो डबल एंट्री सिस्टम है, इसका कंप्लीट मैकेनिज्म इस पुस्तक में वर्णित किया था। वर्तमान में प्रचलित डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत बुक कीपिंग की संपूर्ण प्रणाली इस पुस्तक में लिखी हुई थी जिसमें जर्नल से लेकर ट्रायल बैलेंस तक का उल्लेख था। इसी पुस्तक में उन्होंने लेखांकन में सबसे महत्वपूर्ण प्रयुक्त जो शब्द हैं डेबिट और क्रेडिट, इनका भी उल्लेख किया था। अब हम लोग समझते हैं स्टेजेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के कौन कौन से चरण हैं, ये कहाँ से प्रारंभ होती है और कैसे काम करती है, इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं, इसको हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले डबल एंट्री का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो लेन देन से। जैसे ही कोई लेन देन होता है वैसे ही डबल एंट्री सिस्टम प्रारंभ हो जाता है। व्यवसायिक लेन देन ही डबल एंट्री सिस्टम के लिए इनपुट का काम करते हैं, सूचनाओं का काम करते हैं, डाटा का काम करते हैं। जैसे ही कोई सौदा होता है, व्यवसायिक सौदा होता है, तो उसको लिखने या रिकॉर्ड करने की आवश्यकता होती है और तब दोहरा लेखा प्रणाली प्रारंभ होती है। तो इसका पहला जो स्टेज है वो ट्रांजैक्शन से शुरू होता है, व्यवसायिक ट्रांजैक्शन से। जैसे ही कोई व्यवसायिक घटना होती है, व्यवसायिक ट्रांजैक्शन होता है, तो उसे लिखने के लिए डबल एंट्री सिस्टम में जो प्रविधि अपनाई जाती है उसको हम जर्नलाइजिंग कहते हैं, जर्नल में लेखा करना कहते हैं। यानी डबल एंट्री सिस्टम में जो सबसे पहली एंट्री होती है वो होती है जर्नल की एंट्री। यदि व्यवसाय छोटा है या उसमें ट्रांजैक्शन कम होते हैं तो उसमें एक ही जर्नल बुक से काम चल जाता है, लेकिन यदि व्यवसाय में ट्रांजैक्शन या लेन देनों की संख्या अधिक होती है तो इनको अलग अलग जर्नल बुक में लिखा जाता है जिनको सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। किसी व्यवसाय द्वारा जो पुस्तकें सामान्यतया रखी जाती हैं जर्नल की, वो है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, कैश बुक और मेन जर्नल बुक, जिसमें इनके अतिरिक्त जो ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं वो एक मेन जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल में एंट्री दैनिक रूप से यानी डे टू डे की जाती है एवं सीक्वेंशियल, जो ट्रांजैक्शन पहले होता है उसको पहले लिखते हैं और जो ट्रांजैक्शन बाद में होता है उसको बाद में लिखते हैं एवं डेट वाइज इसमें मेंटेन करते हैं।
यह लेखे की सबसे प्राथमिक पुस्तक है जिसमें कोई ट्रांजैक्शन सबसे पहले इनिशियली रिकॉर्ड होता है। जर्नल में रिकॉर्ड तैयार करने के बाद इनको अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत करके लिखने की आवश्यकता होती है, अर्थात अलग अलग खातों में पोस्ट करने की जरूरत होती है और इस स्टेज को कहते हैं लेजर पोस्टिंग। लेजर बुक वह बुक होती है जिसमें व्यवसाय से संबंधित सभी खाते लिखे जाते हैं। इसमें जर्नल की सहायता से एंट्री की जाती है। जर्नल में जो एंट्री होती है उनसे संबंधित खातों में प्रविष्टि की जाती है जिसे लेजर पोस्टिंग कहते हैं। यह प्रविष्टि दैनिक अथवा साप्ताहिक आधार पर की जाती है। नेक्स्ट स्टेज लेखांकन अवधि की समाप्ति पर, जो सामान्यतः लेखा वर्ष की समाप्ति पर, जो 31 दिसंबर या 31 मार्च जो भी व्यवसाय लेखा वर्ष का अंतिम दिन मानता है, उस आधार पर खाता बही के प्रत्येक खाते को बंद किया जाता है तथा उनका बैलेंस ज्ञात किया जाता है। और जिन खातों में कोई बैलेंस होता है, अर्थात डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं होते हैं, तो उसमें बैलेंस प्राप्त होता है। और जिन खातों में ऐसा बैलेंस प्राप्त होता है उसमें या तो डेबिट बैलेंस होता है या तो क्रेडिट बैलेंस होता है, और इस बैलेंस की सहायता से अगले स्टेज के रूप में ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। ट्रायल बैलेंस एक विवरण पत्र की तरह होता है जिसमें खाता बही अर्थात लेजर के सभी खाते जिनमें कोई बैलेंस होता है, यदि डेबिट बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में उन सभी खातों को लिखते हैं, और यदि किसी खाते में क्रेडिट बैलेंस है तो उन खातों के बैलेंस को ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इस प्रकार ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड का टोटल करते हैं एवं क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। यदि ट्रायल बैलेंस का डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल के बराबर है, अर्थात डबल एंट्री सिस्टम में की गई सभी प्रविष्टियां अंकगणितीय रूप से शुद्ध हैं। ट्रायल बैलेंस एक तरीके से डबल एंट्री सिस्टम में एक चेक पोस्ट का काम करता है जिस पर यह पता चल सके कि जो भी एंट्री की गई है या जो लेखा प्रविष्टि की गई है वह सही है या उसमें कोई त्रुटि हुई है। यदि कोई त्रुटि हुई है तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल से या तो कम होगा या अधिक होगा। ऐसी स्थिति में उस त्रुटि का पता लगाकर ट्रायल बैलेंस को एग्रीगेट करने का प्रयास किया जाता है। ट्रायल बैलेंस अर्थात तलपट दोहरा लेखा प्रणाली या अकाउंटिंग सिस्टम में आगे की गतिविधियों के लिए सूचनाएं प्रदान करता है। जैसे फाइनल अकाउंट बनाने में सहायक जो भी सूचनाएं हैं वो ट्रायल बैलेंस से ही प्राप्त होती हैं। इस सिस्टम के अगले स्टेज पर फाइनल अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं जिसके अंतर्गत कुछ विवरण बनाए जाते हैं जिसमें व्यवसाय की लाभदायकता एवं आर्थिक स्थिति को प्रकट किया जाता है, और इन विवरणों में ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट शामिल होता है। ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अर्थात व्यापारिक एवं निर्माण खाता, जिसमें व्यवसाय की गतिविधियों से संबंधित प्रत्यक्ष आय एवं व्यय को शामिल किया जाता है तथा यह व्यवसाय गतिविधियों से होने वाले सकल लाभ या सकल हानि को ज्ञात करता है। दूसरा विवरण होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता। यह खाता व्यवसाय के शुद्ध लाभ अथवा हानि को दर्शाता है। और तीसरा विवरण होता है बैलेंस शीट, चिट्ठा। इसमें व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का पता चलता है कि व्यवसाय में कितनी लायबिलिटी है या व्यवसाय के पास कितनी संपत्तियां हैं। इस विवरण में एक तरफ व्यवसाय की सभी लायबिलिटीज यानी दायित्वों को दिखाया जाता है और दूसरी तरफ व्यवसाय की सभी संपत्ति अर्थात
व्यवसाय के सभी एसेट को दिखाया जाता है। यह विवरण दोहरा लेखा प्रणाली के इक्वेशन को प्रूफ करता है, जिसके अनुसार ऑल एसेट इज इक्वल टू ऑल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। और यहाँ पर दोहरा लेखा प्रणाली की प्रक्रिया समाप्त होती है, 1 वर्ष की प्रक्रिया समाप्त होती है एवं पुनः अगले वित्तीय वर्ष के लिए ये सभी स्टेजेस पैरेलल काम करते हैं। आइए अब समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, अर्थात डबल एंट्री सिस्टम किस मैकेनिज्म के काम करता है। डबल एंट्री सिस्टम का मैकेनिज्म इस सिद्धांत पे काम करता है कि इसमें यह मान्यता है कि प्रत्येक सौदे के 2 पक्ष होते हैं, जिसमें कम से कम 2 खाते प्रभावित होते हैं। एक वह जो कोई लाभ प्राप्त करता है, बेनिफिट रिसीवर, और दूसरा वह जो कोई लाभ देता है, अर्थात बेनिफिट गिवर। अर्थात एक पक्ष डेबिट होता है और दूसरा पक्ष क्रेडिट कहा जाता है। जो पक्ष डेबिट होता है उसको DR, ये शॉर्ट फॉर्म है डेबिट का। एंट्री करते समय हम इसी शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, डेबिट के लिए DR और क्रेडिट के लिए CR। इससे यानी जहां पर DR होता है उससे हम सामान्य रूप से डेबिट पक्ष कहते हैं और क्रेडिट पक्ष के लिए CR का प्रयोग करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम की दूसरी यह मान्यता है जिस पर यह काम करती है या जिस पर यह बेस्ड है, वह है कि प्रत्येक सौदे का डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होता है। अर्थात यदि किसी सौदे में 2 खाते प्रभावित होते हैं तो एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। जो खाता डेबिट होगा उसमें जितनी राशि दिखाई जाएगी उतनी ही राशि जो खाता क्रेडिट होगा उसमें भी दिखाई जाएगी। और दोहरा लेखा प्रणाली के प्रत्येक स्तर पर यह इक्वेशन एक बराबर होता है, अर्थात यदि सभी डेबिट शेषों का या सभी डेबिट खातों का टोटल किया जाए और सभी क्रेडिट खातों का टोटल किया जाए तो दोनों हमेशा बराबर ही होगा लेखांकन के हर स्तर पर, यदि कोई लेखांकन में त्रुटि नहीं हुई है तो। और यदि कोई त्रुटि हुई है तो यह मैकेनिज्म यह बताता है या यह प्रकट करता है कि यदि डेबिट के बराबर क्रेडिट नहीं है या सभी डेबिट के बराबर सभी क्रेडिट नहीं है तो लेखांकन में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हुई है। आधुनिक समय में लेखांकन के लिए चाहे जो भी प्रविधियां किसी भी व्यवसाय द्वारा अपनाई जाती हैं, चाहे वो मैनुअल हो या कंप्यूटराइज हो या किसी सॉफ्टवेयर बेस्ड पे हो, उन सब में डबल एंट्री सिस्टम के सिद्धांतों का ही प्रयोग किया जाता है, जो इस सिद्धांत पर काम करता है कि डेबिट के बराबर क्रेडिट होता है। और डबल एंट्री सिस्टम के इसी सिद्धांत के आधार पर किसी भी व्यवसाय के सभी संपत्तियों का टोटल या सभी संपत्तियों का मूल्य उस व्यवसाय के सभी दायित्वों और व्यवसाय में लगी हुई पूंजी के जोड़ के बराबर होता है। अर्थात एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल आर इक्विटी। इट इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। और इस प्रणाली के अंतर्गत ये समीकरण, यह इक्वेशन हमेशा ही बैलेंस होता है। किसी भी समय यदि हम व्यवसाय के सभी संपत्तियों का जोड़ करें तो वह व्यवसाय के सभी दायित्वों और उसकी पूंजी के जोड़ के बराबर ही होगा। डियर स्टूडेंट, आशा है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और यदि जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके बताएं। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।